देश में लगातार कर्मचारियों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक क्या हुआ कर्मचारी आंदोलन में, क्योंकि आज 10वां दिन है कर्मचारियों का आंदोलन का। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे मौजूद है विजय झा जी। विजय झा जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने के बाद आज 10वां दिन प्रदर्शन का, अब तक क्या कुछ हुआ? क्योंकि बातचीत का दौर आप लोग को हुआ, उसके बाद आप लोग को लेटर भी आया, क्या कुछ कहानी रहा अब तक का? देखिए, छत्तीसगढ़ में 22 अगस्त से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले सब कर्मचारी आंदोलनरत हैं। मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग के कुछ अधिकारी एक साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रही है। उसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। हमको मुख्य सचिव जी ने पहली बार 8वें दिन चर्चा के लिए बुलाया। प्रदेश के प्रशासनिक अमले में सबसे बड़े मुखिया अधिकारी होते हैं मुख्य सचिव। उन्होंने हमको बुला करके हमारी पूरी बातों को सुना, हमारे तर्क को सुना। 1 घंटा हमारी चर्चा चली और दूसरी ओर जब हम वहाँ से निकले तो सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया कि जो कर्मचारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल पर थे और अभी भी 22 अगस्त से हड़ताल पर हैं, यदि वो वापस आ जाएंगे तो उनका 5 दिन का तनख्वाह जो कटने का आदेश है वापस हो जाएगा और वेतन भी निकल जाएगा। सीधा आंदोलन को तोड़ करके कर्मचारियों को प्रलोभन दे करके ये बताना चाहते हैं कि ऐसी रमन सिंह सरकार में किया गया था। ये कांग्रेस सरकार को हराने की साजिश कर रहे हैं। जब चर्चा हो रही है तो आदेश जारी करने की जरूरत है। मुझको इस बात का गर्व है कि मेरे 5 लाख प्रदेश के कर्मचारी ऐसा रोटी का टुकड़ा फेंकने पर न बिकेंगे, न झुकेंगे, न हड़ताल से वापस आएंगे, बल्कि हमारा आंदोलन और जारी रहेगा। मैं पूरे प्रदेश के जो आंदोलनकारी हैं उनको लाल सलाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरा आंदोलनरत कर्मचारी सीना तान के घूम रहे हैं। बोलिए क्यों? हम आंदोलन करते हैं, लाभ मिलता है बड़े लोगों को। हमने 25 से 29 जुलाई तक आंदोलन किया। साहब, तनख्वाह किसका बढ़ा? मुख्यमंत्री जी का 70,000, मंत्रियों का 60,000, विधायक का 50,000। अब वो हो गया, हमारा तनख्वाह कट गया, हमको बलिक बकरा बना लिए, लाभ लिए हमारे जनप्रतिनिधि। अभी जब 22 अगस्त से हमारा आंदोलन चल रहा है, हमको HRDA नहीं दे रहे हैं। प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों ने 9% से 27% अपना HRA बढ़ा लिया। तो मैं गलत क्या बोल रहा हूं कि हम हड़ताल करते हैं, हम परिश्रम करते हैं और लाभ उनको मिलता है। पूरा प्रदेश का कर्मचारी हनुमान जी है। हनुमान जी की पत्नी को रावण ने नहीं ले गया था, सीता माता को ले गया था। हनुमान ने पूरा जीवन लगा दिया, लाभ मिला राम लक्ष्मण सीता को। वैसे मेरे हड़ताली कर्मचारी हनुमान जी हैं और संकट कटे मिटे सब पीरा। और आज गणेश जी की स्थापना हुआ है तो निश्चित रूप से वक्रतुंड महाकाय कर्मचारियों की जीत होगी। कितना सरकार को बदनाम करेंगे, कितनी साजिश करेंगे। मेरे खिलाफ FIR किसने किया? जो आदमी FIR कराया फर्जी लेटर पैड में मुख्यमंत्री के पास गया, फर्जी लेटर पैड से सन्नी अग्रवाल जी को लिख के दिया, न उसका रजिस्ट्रार फंक्शन सोसाइटी में पंजीयन है, तो उस लेटर पैड का उपयोग करके अपने आप को संयोजक लिखा और उसको सन्नी अग्रवाल जी उसके गोलमाल में आकर के रिपोर्ट लिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं, एक पैर रेल में एक पैर जेल में, जिंदगी बीत जाएगी खेल में। लेकिन वो अनिल शुक्ला के खिलाफ मैं आंदोलन के बाद 3 केस लगा रहा हूँ, तीनों फर्जी है। एक तो 42 लाख के जमीन घोटाले में अग्रिम जमानत पर है, चूँकि मेरे जान का खतरा है, कभी भी मेरा मर्डर करा देगा, गाड़ी में दबा देगा, इसलिए दुरुक्त में उसके जमानत को निरस्त करने का आवेदन लगाऊंगा। दूसरा, सरकार पूछ रही है कौन ओरिजिनल है कौन फर्जी है। अरे भैया, किसका बाप सही है हमसे मत पूछो। रजिस्ट्रार फंक्शन सोसाइटी से चीफ सेक्रेटरी महोदय कागज मंगाओ, उसका पंजीयन नहीं है और बिना पंजीयन के फर्जी लेटर पैड में मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार अधिकारी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा जैसे जिम्मेदार अधिकारी को वो पत्र लिख रहा है, 420 का अपराध कर रहा है। और तीसरा, वह स्वयं नौकरी में है। उनकी पत्नी जी भाभी के निधन के बाद 6 साल पहले ये जो जिला शिक्षा अधिकारी अभी रायपुर में बंजारे जी, उनके कार्यकाल में अपने बेटे को अनुकंपा नियुक्ति लगाया है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश है मृत शासकीय सेवक के परिवार में यदि कोई शासकीय सेवा में है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। पूरे प्रदेश में 4000 ऐसे प्रकरण निरस्त हुए, लोग हाई कोर्ट में गए, उनका नहीं लगा। ये भ्रष्टाचार का सहारा लेकर के अपने बच्चे को देवेश शुक्ला को अनुकंपा नियुक्ति लगाए। कुछ लोगों ने शिकायत की, वो बकायदा भ्रष्टाचार का सहारा लेकर के शिकायत था तालिबान का, जांच कर दिया अफगानिस्तान का। जिला शिक्षा अधिकारी चूंकि उनकी नियुक्ति दिए थे
तो शिकायत ये थी कि अनिल शुक्ला नौकरी में है और उसका बच्चा जो है पत्नी के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति नहीं लग सकता। जांच क्या किया मालूम, वो जो आय वाला सीमा बंधन था कि भाई 2.5 लाख तक जिसका आय होगा और 8 एकड़ ज़मीन होगा उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। बीच में आदेश शिथिल हो गया। अब सीमा बंधन नहीं आय का, करोड़पति है तो भी और गरीब है तो भी उसको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। जांच उस पॉइंट पर करके वेरी गुड है करके दे दिए और कलेक्टर को पहुंचा दिए। कलेक्टर ने भी उसको वेरी गुड बोल दिया। मैं उसको RTI में लगाया हूं। कागज़ मिलने के बाद मैं जैसे कांग्रेस पार्टी गंगा जल का कसम खा के सरकार बनाई है, मैं विजय कुमार झा संरक्षक छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ गंगा जल की कसम खा के बोलता हूं कि जब तक अनिल शुक्ला जैसे फर्जी लोगों को इस छत्तीसगढ़ की माटी में ओपन नहीं कर दूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। कानूनी कार्रवाई करूंगा और निश्चित रूप से मेरा नाम विजय है। मेरा विजय होगा इस धरती पृथ्वी में, हम और आप रहेंगे। आप देख लेना, विजय कुमार झा संरक्षक छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ। जैसे सबसे पहली बात मैं ये करूंगा कि जिस तरीके से आप लोग बातचीत का दौर आप लोग का जारी था, उसके बाद जैसे ही बातचीत खत्म हुआ तो एक लेटर जारी हुआ, तो क्या लगता है एक तरफ बातचीत दूसरी तरफ चाबुक? मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी मेरे साथ केवल 5 मिनट बैठ जाएं और मेरी बात सुन लें। मैं बता दूंगा कौन कौन उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। हम तो उनके लोग हैं, बात हमसे करना चाहिए। हड़ताल कर रहे हैं भारत के लोग, चर्चा के लिए चले गए अफगानिस्तान के लोग। ये मुख्यमंत्री जी को हमको समझाना पड़ेगा। और वो कौन अधिकारी है जो इस तरीके से उनको साथ देखे? 1 साल चुनाव बचा है, सब समझ रहे हो। और जो भी हो रहा है, ठीक है हम गलत हैं, हड़ताल करने वाले कि वो लोग गलत हैं, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। सरकार को एक योजनाबद्ध तरीके से साजिश के तहत दस्तावेजी फर्जी दस्तावेजों से बदनाम करने की कुटिल साजिश हो रही है, जिससे मुझको पीड़ा है कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हम लोग का कुछ मांग पूरा करने वाले मुख्यमंत्री को लोग बदनाम कर रहे हैं। और यदि नहीं सुनेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। 2 दिन सरकारी छुट्टी था, आज सरकारी छुट्टी कल था और परसों से काम फिर से शुरू हो गए। क्या लगता है परसों मुलाकात हो पाएगा CM भूपेश बघेल से? आपने देखा ना, 2 दिन छुट्टी था। तीजा जैसा भयंकर त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ में हर धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ की बेटियां बहू धरना स्थल पर तीजा का त्यौहार मनाए, उपवास रहे, पूजा किए। और मुझको, मैं माँ दंतेश्वरी जगदलपुर बस्तर के उन महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। बस्तर से ही एक संदेश निकला कि मैके में रहें या ससुराल में, तीजा मनाएंगे हड़ताल में। साहब वो इतना वायरल हुआ कि पूरे प्रदेश के धरना स्थल पर बाकायदा कल तीजा मनाया गया, पूजा पाठ हुआ और आज जो है लोग फलहार कर रहे हैं। आपने जो मुझसे प्रश्न किया कि आज और कल छुट्टी है, परसों चर्चा होगी क्या, मैं कहता हूँ आज क्यों चर्चा नहीं। गणेश जी आए हैं, संकट विघ्न हरता है। सरकार का भी विघ्न का हरण हो, कर्मचारियों का भी। एक बाल और एक रन की स्थिति है। जितना लेट हो रहा है कर्मचारियों को भी पीड़ा है, सरकार को भी पीड़ा है। और जो मंत्रालय के अधिकारी बिना हड़ताल किए हमारे हड़ताल पर HRA DA वेतन बढ़वा रहे हैं, उनको तो खुशी है, जाओ होने दो हड़ताल। और लंबा हड़ताल होगा तो हो सकता है जो अधिकारी की शादी नहीं हो उसकी शादी भी हो जाए, जिसके बाल बच्चे नहीं हो उसके बाल बच्चे भी हो जाए। ये कर्मचारी त्याग तपस्या बलिदान से आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? सरकार एक तरफ सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, आपका चुनाव नज़दीक है, ऐसे में क्या अधिकारी चुनाव को लेकर सरकार को नुकसान पहुँचा रहे हैं? अधिकारी लोग पहुंचा रहे, कर्मचारी नहीं पहुंचा रहे। हम तो ऐसा सूत्र दिए हैं कि 5 मिनट में कर्मचारी का मांग भी पूरा होगा, सरकार को भी कोई क्षति नहीं होगी। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी कम से कम कौन उनके विरोधी लोग काम कर रहे हैं, इस पर कहीं LIB CBI से जांच करके पता तो लगाएं। और नहीं लगाए तो मैं विजय झा बता देता हूँ ना भाई, मेरे पास दस्तावेज हैं। कुल मिलाकर के चुनावी वर्ष में मैं बोलता हूँ थोड़ा विवादास्पद हूँ, मेरे वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन प्रमाणित बात बोलता हूँ। आप याद कर लो दिन जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और रायपुर में OP चौधरी कलेक्टर थे, शिक्षा कर्मियों ने आंदोलन किया। शिक्षा कर्मी महिला बहनों को जेल में बंद कर दिए। उनके दूध पीते 2-3 महीने के जो बच्चे थे ना, उनको यदि जेल में भेजते तो मानव अधिकार में मर जाते, तो बच्चों को बाहर रखे थे। उनके पिता, उनके नाना नानी, दादा दादी बच्चों को गोद में रखते थे और 3-3 घंटे में महिला निकल के बच्चे को स्तनपान कराती थी। लज्जा को भी लज्जा आता है। आज उस सरकार की क्या गति हुई उसके बारे में आप खुद समझ सकते हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सरकार को, पार्टी को अपने वोट, अपना हित को सोचना है और हम उनके साथ हैं। ठीक है, तो ये थे कर्मचारी नेता विजय झा जिनसे बातचीत किया। उनको साफ तौर पर कहने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनसे मुलाकात करते हैं तो 5 मिनट में जितने भी कर्मचारी संगठन है वो हड़ताल कर रहे हैं, उन हड़ताल का भी सॉल्यूशन निकल सकता है।